हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 90 डेज का प्लान हमने शुरू किया था जिसमें हम पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामियात, इंग्लिश, जनरल साइंस, एबिलिटी हर चीज़ को कवर करते आ रहे थे और अभी तक हम कर रहे हैं। दोस्तों, सीएसएस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको पढ़नी है। हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी इनकार करें या कितनी भी सुस्ती करें, पढ़ें या ना पढ़ें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो मैं पढ़ाता हूँ एमसीक्यूज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड बार बार पास्ट पेपर में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं वही एरिया, रिपीटेड एरिया, इम्पोर्टेंट एरिया पाकिस्तान की हिस्ट्री से, दिल्ली सल्तनत से, बादशाह से, डायनास्टी से निकाल कर आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने रिटन एग्ज़ाम्स के लिए भी प्लान बनाया है, वो ज्वाइन करें, ये वीडियो देखें। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को आपके सिलेबस के मुताबिक, आपके बुक के मुताबिक, आपके पास पेपर के मुताबिक आउटलाइन बना के कंप्लीट रिटन एग्जाम्स के लिए रेफरेंस किस तरह से दिया जाता है इस्लामिक स्टडी में, सब कुछ देकर आपको समझाया है। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखकर नोट डाउन करना है। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनास्टी है सैयद डायनास्टी और इसका लास्ट रूलर है आलम शाह। और इससे आलम शाह से पहले मोहम्मद शाह है, वो लास्ट रूलर है। उसके बाद हम मुग़ल एम्पायर को शुरू करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के अफेयर के पेपर में। उसके बाद हम शुरू करेंगे मुग़ल एम्पायर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, बरतानिया वाले हिंदुस्तान में आए, यहाँ पर कब्ज़ा किया। उसके बाद एक दूसरा पोर्शन है, उसको ऐसे करते करते पाकिस्तान की हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। रिटन और एमपीटी के लिए, दोनों के लिए ये लेक्चर्स बेस्ट है। 90 डेज़ के ज्वाइन करें और चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। एमसीक्यूज देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड, बार बार आपसे पूछे जाने वाले। चलो देखते हैं कौन से हैं। मोहम्मद शाह सैयद बिलोंग टू विच डायनास्टी? ये नाम है मोहम्मद शाह, इस शाह ज़ात है सैयदों की। इसके लिए आपको ये याद करना आसान है, सैयद होते हैं शाह, सैयद शाह होते हैं, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह का नाम आएगा, आप टिक कर देना। ये सैयद डायनास्टी का रूलर था, ठीक है, थर्ड रूलर था। सेकंड नंबर पर आता है द रूल ऑफ मोहम्मद शाह सैयद इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज। मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब कि उसके बारे में कैसे बताया जाता है हिस्ट्री में? ये वीक रूलर था और इनइफेक्टिव था। अफेक्टिव मतलब कि पावरफुल रूलर नहीं था, कमजोर था, जिसकी वजह से सैयद डायनास्टी खत्म हुई थी। नंबर पर एमसीक्यू आता है हु वाज द प्रीसीडेसर ऑफ द मोहम्मद शाह सैयद? मतलब कि मोहम्मद शाह से पहले कौन था? मोहम्मद शाह से पहले मुबारक शाह था, जिसको हमने कल पढ़ा था। और प्रीसीडेसर का मतलब यही होता है, इससे पहले बादशाह कौन था। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है हु सक्सीडेड द मोहम्मद शाह सैयद? मतलब कि ये गया, इसके बाद कौन आया? सक्सीडेड, तख्त पर कौन बैठा इसके बाद? इसके बाद आलम शाह, जो कि लास्ट सैयदों का है रूलर, ये कल हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है ड्यूरिंग हुज रेन डिड द डिक्लाइन ऑफ सैयद डायनास्टी? डायनास्टी का मतलब होता है कि हुकूमत, सल्तनत, सैयदों की सल्तनत थी, सैयदों की हुकूमत थी, ठीक है। डेक्लाइन कैसे आया? डेक्लाइन का मतलब होता है ख़त्म होने वाली है, अभी उसका डेक्लाइन है, शुरू होने वाली है, ख़त्म, उसका खात्मा होने वाला है, उसका डेक्लाइन है। इसी तरीके से हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। किसकी हुकूमत थी जब सैयद डायनास्टी ख़त्म होने वाली थी और ये डेक्लाइन पर थी? तो मोहम्मद शाह सैयद था, इसके दौर में, इसके वक्त में सैयद डायनास्टी ख़त्म होने वाली थी। इस नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मोहम्मद शाह सैयद रूल? क्या प्रॉब्लम था? रेबिलियंस और वीक अथॉरिटी। ये रेबिलियंस वाला मुबारक शाह के दौर में, और दूसरा जो बादशाह था सैयद का, उसमें मैंने आपको रेबिलियन और वीक अथॉरिटी समझाया था, ठीक है। वीक अथॉरिटी मतलब कि ये खुद रूलर का सिस्टम सही नहीं था, जिसके लिए ये मैनेज नहीं कर सका अपनी फ़ौज को, अपनी आवाम को और अपने ही लोगों को, जिसकी वजह से लोगों ने रेबिलियन का मतलब होता है हुकूमत के नीचे जो भी बादशाह हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने ही इसको गिराया, अवाम ने ही हुकूमत को गिराया, वो रेबिलियन होता है, बगावत की। पर क्या होता है द प्रोविंशियल गवर्नर्स ड्यूरिंग द मोहम्मद शाह रेन वर। मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, आज़ाद हुकूमत थी, ठीक है। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता था, ये अपने आप पर ही डिपेंड करता था, और रेबिलियन की वजह से इसका डेक्लाइन आया। तो ये इसी तरीका का रूलर था। प्रोविंशियल गवर्नर थे,
इसकी सल्तनत के नीचे बहुत सारी हुकूमतें होती थी, ठीक है, अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी स्टेट होती थी। तो वो इसके खिलाफ बगावत की और इसकी यहाँ पर सैयदों की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 8 नंबर पर 10 MCQs है मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमपीटी स्किन टेस्ट के लिए। मोहम्मद शाह सैयद रूल अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरिंग द 1434 से ये शुरू हुआ था और 1445 तक इसकी हुकूमत चली थी। इतनी ये याद रखना MCQ डेट ज़रूरी है। 9th नंबर पर MCQ होता है विच रूलर इज कंसीडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी। मुबारक शाह सबसे पावरफुल हुक्मरान सैयदों का मुबारक शाह था। अभी मोहम्मद शाह है, इसके बाद आलम शाह, उसके बाद यहाँ पर सैयदों की डायनेस्टी ख़त्म होती है। 10th नंबर पर MCQs और लास्ट MCQs है सैयद इज़ द बेस्ट नोन इन हिस्ट्री फॉर। सैयदों को हिस्ट्री में बुक्स में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में कैसे याद किया जाता है। स्टार्टिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी, मतलब कि ज़्यादातर इसके बारे में पढ़ा जाता है कि सैयदों की हुकूमत अच्छी थी और ये किस तरह से इनकी डायनेस्टी हुकूमत ख़त्म हुई, किस तरह से इसका डिक्लाइन शुरू हुआ। तो ये थे MCQ।